ओम शांति। आज हम 10 जुलाई के अव्यक्त इशारे पर विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा ने कहा, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। तो बाबा ने चलो ज्ञान तो हमें सुनना ही है, बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली हमें सुननी ही है, लेकिन जो विशेष बाबा याद की यात्रा को पावरफुल बनाने के लिए हमें कहते कि ठीक है, आप याद तो करते हो बाबा को, लेकिन शक्तिशाली याद हो। एकदम जैसे परम धाम में मैं आत्मा टिक गई, मैं आत्मा बाबा से एकदम जुड़ गई, एकदम भरपूर हो गई। ऐसी शक्तिशाली सेकंड में बाबा से पावरफुल दृष्टि जैसे मैंने ले ली हो, तो पावरफुल याद पर बाबा कहते कि याद को पावरफुल बनाना है। और जो ज्ञान स्वरूप कि एक तो होता है हमने ज्ञान सुना बाबा का, लेकिन उसका ना आपके अंदर रूप दिखाई दे। मतलब एक होता है ज्ञान को याद करना, और एक होता है ज्ञान को अपने स्वरूप के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा प्रकट कर देना, है ना। जैसे बाबा ने कहा, सादा जीवन रहो, सिंपल खाओ, सिंपल पहनो। तो एक आपने इसको याद कर लिया, एक हुआ कि आपने उसको करके दिखाया कि आपके जीवन को देखे ना तो कोई उसको समझ जैसे ऐसा लगे कि हाँ, जैसे सादा जीवन उच्च विचार। तो ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शक्ति, शांति की अनुभूति कराएगी। तो अगर आप ये दो काम करते हो, याद की यात्रा को शक्तिशाली बनाते हो और ज्ञान स्वरूप के आप अनुभवी बन जाते हो, है ना। आपने अनुभव कर लिया ज्ञान के स्वरूप का, है ना। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, तो जो हम श्रेष्ठ बाबा के बच्चे जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो हमारी शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति, तो आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण। जब हम सोचेंगे अच्छा, बोलेंगे अच्छा, करेंगे अच्छा, है ना, तो हमारी जो है वृत्ति भी शुभ हो जाएगी, है ना। आत्माओं की हमारी हम जो है श्रेष्ठ आत्माओं की वृत्ति तो शुभ होगी ही, कल्याण की भी वृत्ति होगी, और जो वातावरण होगा वो शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो आप सोचते हो, जो आपके मन में वृत्ति बनती है, मन जो आप जो विचार लेके आए, उसके कारण जो आपका वो ऑरा बना, उसी से वातावरण बनता है। तो शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई आत्मा जो तड़प रही हैं, भटक रही हैं, पुकार रही हैं, ऐसी आत्माओं को, है ना, उनको आनंद, शांति, शक्ति की अनुभूति कराई। जो आत्माएं अपना खा रही हैं, पी रही हैं, मजे कर रही हैं, जिनको कलयुग के सुख ही भासते हैं, जिनको ये कलयुगी दुनिया ही स्वर्ग नजर आ रही, उनकी बाबा नहीं बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जो तड़फ रही हैं, परमात्मा के प्यार को पाना चाहती, सच्चाई की जैसे चाहना है उनको, भटक रही हैं, शांति की तलाश कर रही हैं, भगवान को अनेकों बार पुकार रही हैं कि आप आओ, मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे आनंद की अनुभूति कराओ, मुझे ये जीवन में आनंद लगता ही नहीं। तो ऐसी आत्माओं को जो है ना फीलिंग आएगी। क्या फीलिंग आएगी? आपकी श्रेष्ठ वृत्ति, आपकी कल्याण की वृत्ति और जो शक्तिशाली वातावरण है, उससे उनको फीलिंग आएगी। किसकी? आनंद की, शांति की, शक्ति की अनुभूति उनको कराएगी। बनेंगे आप ज्ञान स्वरूप के अनुभवी, आप बनोगे। विशेष याद की यात्रा शक्तिशाली आपकी बनेगी, और आप जो श्रेष्ठ आत्माओं की जो शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और जो शक्तिशाली वातावरण है, उससे फिर अनेक तड़पती, भटकती हुई और पुकार करने वाली आत्माओं को मिलेगा।
जैसे आपने एक नदी को देखा ना, नदी तो बह रही है, कितनों का कल्याण स्वतः ही करती जैसे जाती है। जिस धारा पर वो बहती है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, कितनों का वो कल्याण करती हुई ये नदी चलती जाती है और अंत में जाकर के सागर में उसका मिलन होता है। तो वो नदी अपने लक्ष्य की ओर जा रही है, उसका लक्ष्य सागर है, सागर से उसका मिलना है ना। तो ऐसे ही जो हम श्रेष्ठ बाबा के बच्चे हैं, हम जो आत्माएं हैं, हमने एक लक्ष्य लिया हुआ, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, लक्ष्मी नारायण बनना है, श्रेष्ठ बनना है, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो जब हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हुए हम क्या बन जाएंगे, याद हमारी पावरफुल बनती जाएगी, हम ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनते जाएंगे, और उसके कारण हमारी क्या होगी, हम जो श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, और फिर और शक्तिशाली वातावरण, उससे अनेकों तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति होती जाएगी। तो ये जो है अनुभूति कराएगी, ये वृत्ति, ये वातावरण उनको आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। तो आप तो नदी की जैसे बहते जा रहे हैं, आप जहां हैं वायुमंडल शक्तिशाली बन गया है, लेकिन उससे कितनी आत्माओं को आनंद शांति शक्ति की अनुभूति हो रही है। तो वो कितनी दुआएं आपके पास चली, कितनों की सेवा हो गई। आप लक्ष्य अपना ले रहे थे, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, जो शुभ आपका लक्ष्य था, और उससे कितनों का कल्याण हुआ, कितना आपको जो है कल्याणकारी। जैसे कई पूजा भी करने लग जाते हैं नदियों की, कि कितनी ये माँ के समान हमारी पालना कर रही है, तो उसका शुक्रिया करने लग जाती हैं। तो ऐसे ही जब हम आत्माएं परमात्मा जो चाहते हैं वो करने लग जाते हैं, भगवान जो चाहते हैं वो हम करने लग जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, उसके अनुभवी बन जाते हैं, याद पर हम ध्यान देने लग जाते हैं, तो हमारे सुवृत्ति, कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण कईयों का कल्याण करती, कईयों को आनंद सुख शक्ति की अनुभूति कराती, उनको राहत मिलती है। जैसे कि कोई पेड़ होता है, उसकी छांव में राहत मिल जाती है, तो उस पेड़ का कितना ना शुक्रिया करते हैं। तो हम जैसे स्वतः ही दानी महादानी बन जाते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता। जिस तरह से एक पेड़ जो है दे रहा होता है, नदियाँ जो है दे रही होती है, सूर्य जो है दे रहा होता है, ऐसे ही हम आत्माएं भी ज्ञान नदी बन करके परमात्म कार्य को आगे बढ़ाते हुए स्वतः जब चलती रहती हैं लक्ष्य की ओर, बाबा का कहना मान करके, तो हम कितनों के कल्याण के निमित्त बनती हैं, कितनों का हम कल्याण करते, जिससे हमें कितनी दुआएं मिलती, दुआओं का खाता भरपूर हो जाता। और दुआएं इतनी बड़ी चीज है इस संसार में कि उसके आगे धन कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं काम करता, जहाँ सारी दुनिया की भर की आपकी दौलत बेकार हो जाती है, वहाँ दुआएं काम करती हैं। इतनी कीमती होती हैं दुआएं। दुआएं किसी के मन से ऐसे ही नहीं निकलती, ज़रूर हमने जैसे कुछ उसका कल्याण किया हो, या उसको कुछ ऐसी प्राप्ति हुई है कि वो जैसे हमें दुआ देता है कि बहुत अच्छे हैं ये, है ना, दुआ देता परमात्मा इसका भला करे, है ना, इस सृष्टि में ऐसी भी आत्माएं हैं, है ना। तो इस तरह से कोई भी हमें जो है दुआ देता है, तो हमें ऐसा बनना है, हमें पावरफुल याद बनाना है, और ज्ञान को ना केवल रटना है, ना केवल याद करना। ठीक है, आप याद कर लें, अच्छी बात है, भूलेंगे नहीं, ऐसे याद करें। तो जब आप अनुभव उसको कर लेंगे, उसका स्वरूप बन जाएंगे, तब आप उसको नहीं भूलेंगे। तो ऐसा जब हमारा स्वरूप बन जाए, तो चलती फिरती जैसे कि हम एक बाबा की ज्ञान की लाइब्रेरी बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए ज्ञान का स्वरूप हमें बनना है, और अपने आप को प्रत्यक्ष करना है, बाबा के काम आना है। ठीक है। ओम शांति।